यह कहानी है एक युवा लड़की पूजा की, जो हमेशा दूसरों की राय और आलोचना से प्रभावित होकर अपने फैसले बदल देती थी। उसे खुद पर यकीन करने और लोगों की नकारात्मकता को इग्नोर करना सीखने में लंबा समय लग गया। उसकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि दूसरों की बातें हमेशा सुनना जरूरी नहीं होता और खुद पर विश्वास करना ही सच्ची सफलता का रास्ता है। सबसे पहले आपको और आपके परिवार को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार यह नया साल आया है, इसी प्रकार आपके जीवन में नई उमंग व उत्साह के साथ हर दिन नया हो, जो बीते वर्ष अधूरे रह गए थे। इस वर्ष आपके वे सभी सपने पूरे हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। पूजा एक छोटे से कस्बे में रहने वाली साधारण लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी और नई चीजें सीखने में बहुत रुचि रखती थी। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह लोगों की राय को बहुत महत्व देती थी। जब भी कोई उसकी किसी बात पर आलोचना करता, वह बेचैन हो जाती। अगर कोई कहता कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो वह अगले दिन से उन कपड़ों को पहनना बंद कर देती। अगर किसी ने कहा तुम यह काम नहीं कर सकती, तो वह बिना कोशिश किए ही हार मान लेती। पूजा को हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती थी। यह आदत धीरे धीरे उसकी खुशियों और आत्मविश्वास को खत्म कर रही थी। 12वीं कक्षा के बाद पूजा ने एक बड़े शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वह सोचती थी कि नए माहौल में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलेज में उसे कई ऐसे लोग मिले जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढते थे। तुम्हारी बोलचाल का तरीका गांव जैसा है, तुम इतने बड़े शहर में नहीं टिक पाओगी, तुमसे यह पढ़ाई नहीं होगी। इन बातों ने पूजा को और भी असुरक्षित बना दिया। वह अपने आप पर शक करने लगी और सोचने लगी कि शायद वह वास्तव में इतनी अच्छी नहीं है। पूजा की सबसे अच्छी दोस्त रिया उसकी परेशानी को समझती थी। एक दिन रिया ने उससे कहा, पूजा, तुम क्यों दूसरों की बातों को इतना महत्व देती हो? यह तुम्हारी जिंदगी है, किसी और की नहीं। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगी, तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगी। यह सुनकर पूजा थोड़ी देर तक सोचती रही, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोगों का काम है बोलना। अगर तुम सफल होती हो तो वे बोलेंगे, अगर तुम असफल होती हो तब भी वे बोलेंगे। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती हो। एक दिन कॉलेज में पूजा के प्रोफेसर ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे को लेकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में लोगों ने कहा, देखो कितने बेवकूफ हैं, इनके पास गधा है, फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। तब वह आदमी लोगों की बात सुनकर अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। तब थोड़ी और दूर जाने पर लोगों ने कहा, कैसा बेटा है, खुद गधे पर बैठा है और बाप को पैदल चलवा रहा है। यह सुनकर आदमी खुद गधे पर बैठ गया और बेटे को उतार दिया। कुछ और दूर चलने पर लोगों ने कहा, क्या निर्दयी बाप है, खुद गधे पर बैठा है और बेटे को पैदल चला रहा है। आखिर में बाप बेटे दोनों गधे पर बैठ गए। तब लोगों ने कहा, कितने स्वार्थी लोग हैं, बेचारे गधे पर कितना बोझ डाल दिया। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि तुम चाहे कुछ भी करो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए दूसरों की परवाह करना छोड़ो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। यह कहानी सुनकर पूजा को महसूस हुआ कि वह भी उसी आदमी और उसके बेटे की तरह अपनी जिंदगी जी रही है, हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब पूजा ने तय किया कि वह लोगों की राय को नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी। एक दिन उसने एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसके कुछ सहपाठियों ने मजाक उड़ाया, तुमसे यह नहीं होगा, इतने बड़े मंच पर बोलने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले तो पूजा डर गई, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, लोग चाहे जो कहें, मैं यह जरूर करूंगी, मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। पूजा ने कड़ी मेहनत की और प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने भाषण बहुत अच्छा दिया और दूसरा स्थान हासिल किया। यह उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। इस छोटे से अनुभव ने पूजा को सिखाया कि जब तक वह खुद पर विश्वास नहीं करेगी, लोग उसकी कमजोरियों का फायदा उठाते रहेंगे। उसने धीरे धीरे यह सीख लिया कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। जब लोगों ने उसके पहनावे की आलोचना की, तो उसने वही पहना जो उसे पसंद था। जब किसी ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती, तो उसने और मेहनत की और साबित किया कि वह कर सकती है। एक दिन पूजा को अपने परिवार के बीच भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके चाचा ने कहा, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, यही एक सही करियर है। लेकिन पूजा को इंजीनियरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह लेखिका बनना चाहती थी। उसने परिवार के दबाव को इग्नोर करते हुए अपने दिल की सुनी
और साहित्य में स्नातक करने का फैसला किया। यह उसके लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उसे डर था कि परिवार नाराज हो सकता है। लेकिन उसने समझ लिया था कि अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार होना जरूरी है। आज पूजा एक सफल लेखिका है। उसने अपने जीवन में कई पुरस्कार जीते और अपनी पहचान बनाई। अब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और उसकी कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं। जब उससे पूछा गया कि उसने यह सब कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहती है, मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, लोगों की बातों को इग्नोर करना और अपने दिल की सुनना। दोस्तों, पूजा की कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को इग्नोर करना सीखना क्यों जरूरी है। हर कोई अपनी राय देगा, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि कौन सी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खुद पर विश्वास करना और अपने फैसलों पर डटे रहना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने सपनों को भूल जाते हैं। याद रखें, आपकी जिंदगी आपकी है और इसे जीने का हक सिर्फ आपको है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण कहानी के साथ। जय हिंद।